हेलो फ्रेंड्स। हम सेफ्टी पीएलसी का सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। हम सेफ्टी स्टेप बाय स्टेप एक एक उसके जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है वो देखते जाएंगे। उससे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, एक पीएलसी ऐड करके रखा है। आप जो नाम देख रहे हो पीएलसी का 1511F है। तो एफ जो है सेफ्टी के लिए डिनोट होता है। उसके साथ अगर येलो कलर होगा तो वो सेफ्टी के लिए होता है। इंडस्ट्री में येलो कलर मीन्स सेफ्टी होता है। तो जब भी कभी आप येलो कलर देखो मतलब वो सेफ्टी है। उसके अलावा सेफ्टी पीएलसी और स्टैंडर्ड पीएलसी में क्या डिफरेंस है, ये मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेफ्टी पीएलसी और स्टैंडर्ड पीएलसी में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो सेफ्टी पीएलसी हम यूज़ क्यों करते हैं स्टैंडर्ड पीएलसी से, क्योंकि सेफ्टी पीएलसी अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वो सेफली मशीन को शट डाउन करता है या सेफ पोजीशन में लाता है। उसके लिए वो सेफ्टी पीएलसी डिज़ाइन किया होता है। इसके साथ सेफ्टी पीएलसी जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी लेवल एंड प्रोटेक्शन लेवल फॉलो करता है। जो भी सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हुए हैं वही वो सेफ्टी पीएलसी फॉलो करता है। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पीएलसी वो फॉलो नहीं करता। मतलब उसमें भी हम सेफ्टी प्रोग्राम कर सकते हैं स्टैंडर्ड पीएलसी में, लेकिन वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा इसकी श्योरिटी नहीं है। तो सेफ्टी के लिए एक स्पेशल ओबी दिया होता है सेफ्टी पीएलसी में। जैसे हमारे स्टैंडर्ड पीएलसी में जो हम ओबी कॉल करते हैं, प्रोग्राम कॉल करते हैं, ओबी वन होता है। और जब हम सेफ्टी पीएलसी यूज़ करते हैं उसमें जो ओबी यूज़ होता है वो ओबी 123 होता है। ओके, एंड ओबी वन भी होता है। तो वो जो ओबी 123 होता है उसकी हायर प्रायोरिटी रहती है। ओके, सो हायर प्रायोरिटी मतलब क्या कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, सेफ्टी का कुछ इंसिडेंट हो जाए, तो ओबी 120 पहले एग्जीक्यूट होगा ओबी वन से। मतलब हमारा जो भी स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, जो हम बोल सकते हैं विदाउट सेफ्टी वाला, वो ओबी वन में कॉल करेंगे हम। तो उससे ऊपर ओबी 123 होता है जो सेफ्टी का ओबी होता है। उसकी प्रायोरिटी जो होती है हायर होती है। तो आप सेफ्टी पीएलसी में ऑलवेज देखो ओबी 123 की जो प्रायोरिटी होती है ऑलवेज हायर होती है। उसका स्कैन टाइम भी उससे बहुत कम होता है। जैसे हमारा ओबी वन का जो स्कैन टाइम है वो 150 मिली सेकेंड तक ज़्यादा है। मतलब आप जब ओपन एंड डायग्नोसिस में जाओगे तो उसका जो दिया होता है 150 मिली सेकेंड तक है। अ, तो वैसे वो भी वन का जो है वो 10 मिली सेकेंड होता है, जो बहुत ही कम होता है। उससे भी कम आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, एज पर यूर रिक्वायरमेंट वो आप डिफाइन कर सकते हो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 150 मिली सेकेंड मैक्सिमम है, लेकिन ओ बी वन जो है कम टाइम लेता है। ओके, सो अगर वो उससे एक्सीड करेगा तो वॉच डॉग टाइमर ट्रिगर हो जाएगा और पीएलसी स्टॉप मोड में चला जाएगा। और जैसे कि हमारा ओ बी वन का रेगुलर जो एग्जीक्यूशन है साइक्लिकली एग्जीक्यूट होता रहता है प्रोग्राम, लेकिन जो हमारा सेफ्टी का प्रोग्राम है वो बीच बीच में एग्जीक्यूट होता ही रहता है। हमारा सेफ्टी का प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा, हमारा सेफ्टी का प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर से हमारा रेगुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर सेफ्टी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर से रेगुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मतलब हर एक साइकिल से साइकिल के बीच में ये हमारा जो जितना भी इसका साइकिल टाइम दिया है, हमने स्कैन टाइम दिया है, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे आप पीएलसी ग्रुप में, उसमें दिया होता है कि उसका स्कैन टाइम कितना रखना है। यह जैसे यहाँ पे दिया है 1 लाख माइक्रो सेकेंड्स। ओके, सो आप वो जो साइकिल टाइम है वो और कम कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, तो आपको जितना चाहिए आप कर सकते हो। ओके, तो इसका जो साइकिल टाइम होता है वो कम होता है। उसके साथ इसका जो स्कैनिंग बिट रेट होता है सेफ्टी पीएलसी का, वो बहुत ही कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हार्डवेयर में जाता हूँ।
तो मैं सेफ्टी पीएलसी एक सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देखिए आप कि इसका जो स्कैनिंग रेट है वो 16 नैनो सेकेंड बीट ऑपरेशन टाइम है इसका, मतलब बहुत कम है। आप और अपग्रेड करोगे पीएलसी, फॉर एग्जांपल मैं सेफ्टी का हायर पीएलसी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो इसका जो देखो 1 नैनो सेकेंड बिट्स ऑपरेशन, मतलब एक बिट स्कैन करने के लिए 1 नैनो सेकेंड मीन्स बहुत ही फास्ट हो गया। तो इस तरह ये काम करता है। तो सेफ्टी पीएलसी जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड पीएलसी से, और ये इससे डिफरेंट इसलिए होता है। ठीक है। उसके बाद सेफ्टी पीएलसी जो है उसमें रिडंडेंट प्रोसेस होता है। रिडंडेंट प्रोसेस मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक आईओ अगर फेल हो गया, एक सेफ्टी आईओ फेल हो गया, तो उसको दूसरा जो आईओ है कनेक्टेड होता है, मतलब पैरेलल आईओ कनेक्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 and 2 इक्वलेंट, 1 and 2 नॉन इक्वलेंट। जब हम आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब एक इनपुट जो होता है सेंसर का, फॉर एग्जांपल हमने सेंसर का कुछ इनपुट ले लिया सेफ्टी कार्ड में, तो हम जनरली क्या करते हैं, 3 सेंसर के केबल होते हैं हमारे। एक जनरल सेंसर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि जैसे हमारे सेंसर में 3 केबल होते हैं, हमारा ब्राउन होता है, ब्लू होता है एंड ब्लैक होता है। ब्लैक में हम फीडबैक लेते हैं जो कनेक्ट करते हैं। लेकिन सेफ्टी का अगर आईओ आप ले रहे हो तो आप एक इनपुट नहीं यूज़ करते, उसके जगह आप 2 इनपुट यूज़ करते हो, 2 चैनल यूज़ करते हो आप। 2 चैनल की यूज़ करते हो कि आप एक अगर भी फेल हो जाए तो भी आपका सेफ्टी सर्किट एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये फ़ायदा होता है सेफ्टी पीएलसी का और सेफ्टी आईओस का। ओके, कि जैसे बताया मिली सेकेंड में वो एग्जीक्यूट करता है। उसके साथ ही साथ आप अगर इसके सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटर में आप जाओगे तो और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, कि जनरल में आप देखोगे कि कलेक्टिव एफ सिग्नेचर, सॉफ्टवेयर एफ सिग्नेचर, हार्डवेयर एफ सिग्नेचर, ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, कलेक्टिव एप सिग्नेचर मतलब यहाँ से नीचे वाले इसमें कुछ भी आपने चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर आपने प्रोग्राम कर दिया, आपने डाउनलोड कर दिया, और दूसरा कोई बंदा आया उसने फिर से कुछ चेंजेस कर लिए, तो उसने चेंज अगर कर लिया तो इसका कलेक्टिव एप सिग्नेचर जो है चेंज हो जाता है। इवन यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर ऐप सिग्नेचर, अगर किसी ने सॉफ्टवेयर में चेंज किया तो ये सॉफ्टवेयर सिग्नेचर चेंज हो जाता है। अगर किसी ने सेफ्टी हार्डवेयर में चेंज किया तो यहाँ पे हार्डवेयर सिग्नेचर चेंज होता है। ओके, अगर किसी ने कम्युनिकेशन में चेंज किया तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो सिग्नेचर है वो चेंज हो जाता है और टाइम स्टैम्प अपडेट होता है। तो आपको पता चलता है कि किसी ने चेंज किया, तो ये वेरीफाइड होता है। अभी ये अनलॉक है, आप ये प्रोग्राम लॉक करके रख सकते हो सेफ्टी पासवर्ड के साथ। ओके, तो ये सारा जो डिफरेंस है ये सेफ्टी पीएलसी और नॉर्मल पीएलसी में होता है। ये याद रखो, मोस्ट ऑफ टाइम इंटरव्यू के टाइम ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है। होप हमने आज सेफ्टी पीएलसी और स्टैंडर्ड पीएलसी में जो डिफरेंस है वो क्लियर कर लिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पीएलसी का सेफ्टी प्रोग्राम जो है, वर्क ग्रुप जो क्रिएट किया है हमने, उसका पूरा एक एक डिटेल लेंगे और हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।